नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है यह एक लड़की। जहाँ भी आपके साथ ये होती है तो आपके काम नहीं बनते, आप हमेशा असफल हो जाते हैं। यहाँ जहाँ पर भी आपको इसका सामना करना पड़ता है वहाँ आपका सारा समय बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, वीडियो पूरी देखिएगा और पहचानिएगा कि आपके आसपास भी कोई ऐसी लड़की तो नहीं है, क्योंकि ये लड़की कभी आपको जीवन में सफल नहीं होने देगी अपने अवगुणों की वजह से। वो इसकी खराब आदतें क्या क्या हैं, हमेशा नहीं कह रहे कि सभी लड़कियों में ये आदत होती है, परंतु कुछ चुनिंदा ऐसी वास्तव में होती है जो एक इंसान के जीवन में रुकावटें उत्पन्न करने लग जाती है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, आपको जो जानकारी मिलेगी वो अनमोल है। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा सीधा आशीर्वाद जो है गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो हर किसी के स्वभाव की तरह हर किसी की आदतें भी अलग अलग होती हैं, परंतु यही आदतें हमारे ऊपर भारी पड़ती हैं। लड़कियों की स्माइल, मुस्कान और पर्सनालिटी देखकर लड़के कई बार उन पर फिदा भी हो जाते हैं। वही लड़कियों की कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो लड़कों के लिए दुश्मन बन जाती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अवगुणों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आपके आसपास स्थित किसी भी लड़की में है तो आपके उसके साथ नहीं जमेगी, या फिर आपके बीच लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। उसकी वजह से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, चार जनों के बीच आपकी इज्जत खराब होगी और दिक्कतें ही दिक्कतें होगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे कमियां हर किसी में होती हैं, कमी कोई न कोई हर किसी में होती ही है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो वास्तव में न शादी लायक होती है न बात करने लायक। उनके बारे में ही आगे बात कर रहे हैं। बहुत सी लड़कियां आज के ज़माने में ऐसी होती है जो एटीट्यूड बहुत दिखाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ समझ लीजिए अगर आप उनसे कुछ चाह रख रहे हैं और अगर बहुत सारे जनों के बीच में आप उनसे कुछ डिमांड करते हैं और वो आपको दुत्कार देती है अपने एटीट्यूड के बल पर, तो आपकी तो इंसल्ट हुई। ऐसे में थोड़ा बहुत एटीट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन हर बात पर एटीट्यूड दिखाने वाली लड़कियां आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा भाव खाने वाली लड़कियां लड़कों को कम ही पसंद है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी लड़की है जो बात बात पर भाव खाती है तो उन्हें समझाइए कि ये किसी काम का नहीं है, अहंकार किसी काम का नहीं है, और अगर आप यह रखते हैं तो एक दिन आप मुंह के बल नीचे गिरने वाली हैं। जी हाँ, परिवार की बातें करना। कुछ लड़कियों को अपने परिवार की बातें करने में काफ़ी दिलचस्पी होती है, लेकिन लड़के चाहते हैं कि आप उनके साथ होते हुए किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हैं। ऐसा होता है, इसलिए उनके सामने चलता फिरता न्यूज़ चैनल बनने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसी लड़कियों से लड़के दूर रहते हैं। ऐसी लड़कियां बात बात पर दूसरों के रोने रोती रहती हैं। कभी वो अपने साथी के साथ प्यार भरी बातें नहीं करते हुए जमाने के सारे दुख रोती रहती हैं। ऐसी लड़कियां केवल और केवल नेगेटिव प्रवृत्ति की होती है, जो केवल नकारात्मकता ही फैलाती हैं। अब अगर वो साथी जो इंसान है उसे जीवन में कुछ करना है तो आप उसके अंदर भी नकारात्मकता भर देती है। उस नकारात्मकता के बाद जब वो असफल हुआ तो आप तो उसकी दुश्मन कहलाएगी सीधे अर्थों में। तो संभल जाइए, और अपने साथी को जब समय दे रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में बातें कीजिए, जमाना जाए भाड़ में। आप अपने कीमती समय भूल से भी बर्बाद मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में कुछ ऐसी महिलाएं होती है, कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो बात बात पर बहुत रो देती हैं। हर छोटी छोटी बात पर रोने वाली लड़कियां लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। लड़के चाहते हैं कि आप हर सिचुएशन का डटकर सामना करें। बात बात पर लड़कियां जब रोती है तो लड़के इरिटेट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी चॉइस कितनी कमज़ोर है, और अगर ये इसी तरह हमेशा रोएगी तो इस सिचुएशन का सामना कैसे कर पाएगी। और अगर ये मेरे साथ रहते हुए भी रोती है तो फिर ये मुझसे प्यार ही नहीं करती है, क्योंकि इसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है कि मैं संभाल लूँगा। ऐसी ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती है जिससे लगता है कि ये तो हमारी दुश्मन है, क्योंकि ये हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इसने हमें आजमाया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी लड़कियां मेकअप की दुकान होती है। मेकअप करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा मेकअप करना लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता।
वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर सिंपल हो, मेकअप कम ही करे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। अब 2 घंटे अगर वे तैयार होने में लगा देंगे और उस 2 घंटे में अगर लड़के का महत्वपूर्ण काम छूट जाता है, वो काम नहीं बन पाता है, तो वो आप तो उनके दुश्मन कहलाए, क्योंकि आपने उनका काम नहीं होने दिया अपनी ज़िद, अपनी आदत के फलस्वरूप। जी हाँ, इस बात को विशेष तौर पर समझिएगा। साथ ही में कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो हर समय सेल्फी लेती रहती है। क्या आप भी उसमें से एक है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या आपके साथ वाली लड़कियां जरूर ऐसी होगी। लड़कियों को जब भी मौका मिलता है वह सेल्फी लेने लगती है, इसमें कोई बात नहीं है। जी हाँ, परंतु कई कई पर यह आदत जो है लड़कों को बहुत इरिटेट करती है। कई बार तो लड़के लड़कियों की इस आदत से इतना परेशान हो जाते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। अब इसके पीछे आदत यह है कि हर सिचुएशन में अनोखे पलों को जीने से ज़्यादा ज़रूरी वे उसे कैमरे में कैद करना समझते हैं। हाँ, मेमोरीज बनाना बहुत अच्छी बात है, परंतु हम उस पल का आनंद नहीं ले पाए जिसे हम उस समय बिताने आए हैं, तो फिर क्या मतलब। ऐसी लड़कियाँ बहुत ही अनोखे विचार की होती है। उन्हें बस यादों में जीना रहता है या मोबाइल फ़ोन में जीना रहता है। वे केवल उसी में बातें करती है, पार्टनर का ध्यान नहीं रखती। ऐसे में तो वे आपकी दुश्मन कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ लड़कियाँ भोली भाली होती है और सिंपल टाइप की होती है, और उन्हें देखकर लड़के सोचते हैं कि ये कैसी लड़की है। जी हाँ, थोड़ा तो चालाक होना चाहिए। मतलब आज के इस कलयुग में अगर लड़कियाँ इतनी सीधी होगी तो कोई भी उनका फ़ायदा उठा सकता है। बात पते की है, गंभीरता से सुनिएगा। अगर थोड़ी भी चालाक होगी, थोड़ा भी उसको अपनी रक्षा करना आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वो समझती होगी, तो कुछ तो चालाकियाँ लड़की के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में सीधी सादी और भोली भाली लड़की का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। जी हाँ, इस तरह की लड़कियों से लड़के थोड़ा घबराते हैं कि इसके फ्यूचर में क्या होगा। पर अगर आप उनके साथ हैं तो आप उन्हें हिम्मत दीजिएगा, ताकि वो भी हर सिचुएशन का सामना कर सके। बहुत से बार देखा गया है इस प्रकार के केस आते हैं कि जब शादी हो जाती है पता चलता है कि यह जो लड़की है रौब जमाने वाली है। अपने पार्टनर पर हुक्म चलाने की आदत तो हर लड़की में होती है, लेकिन ऐसी लड़कियों से लड़के दूर रहना पसंद करते हैं। लड़के ऐसी रौब जमाने वाली लड़कियों से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अभी वो विवाह के बंधन में अगर बंध गए हैं तो वे कुछ बातें सुन लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी कहे वो सुनते जाएंगे। कुछ ऐसी बातें भी उनके मुंह से निकल जाती है जो वास्तव में उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो जो इंसान हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है वो वाकई में हमारा दुश्मन ही तो हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ चुगली करना महिलाओं का एक बहुत ही बुरा अवगुण है। जी हाँ, अगर आपको चुगली करना पसंद है तो आपकी यह आदत बहुत बेकार है। दरअसल लड़कों को इस तरह की लड़कियां बिल्कुल नहीं भाती जो हर समय दूसरों की बातें करती है। लड़कों के मुताबिक इस तरह की लड़कियां शक्की स्वभाव की भी होती है। अब आप ही मान लीजिए कि अगर आपका साथी पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित है, फिर भी अगर आप उसे शक की निगाहों से देखेंगे तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में दरारें तो आएगी, आप एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो अगर आप किसी की चुगली करते हैं तो ये भी बुरी बात है, क्योंकि अगर वो आपको पकड़ लेता है तो 4 जनों के बीच में आपकी बदनामी हो सकती है। अगर आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ मस्त रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत सी लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा बड़बोलापन होता है। अपने दोस्तों से बातें शेयर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक रिलेशन में आ जाती है तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अपनी और अपने साथी के बीच हर बात को किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें होती हैं जो आप दोनों के बीच रहे तो ही बेहतर होता है। फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो अपनी पर्सनल बातों का इतना ढिंडोरा पीटती है क्योंकि उन्हें दिखावे की आदत होती है, परंतु वास्तव में उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि यह हरकत करके वो अपने साथी का ही बहुत बड़ा नुकसान करवा रही है। इसके माध्यम से वो यही साबित कर रही है कि वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर वो ऐसा कर रही है, अपनी गुप्त बातों को लोगों तक बयां करना, लोगों को बताना, ये बिल्कुल भी सही आदत नहीं है। और अगर समय रहते जीवन साथी अपने साथी को यह बात समझा देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनकी पोल पट्टी दिन प्रतिदिन उनके पीठ पीछे खुलती रहेगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और जमाने में जग हंसाई उनकी होती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य बहुत गंभीर था। हमने आज की वीडियो में बात की जो वृश्चिक राशि वाले हैं
उनका जो एक लड़की है जो सबसे बड़ी दुश्मन है, उनमें क्या गुण हो सकते हैं जिनके बल पर आप उन्हें जज कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी है, आपकी चाहे जीवन संगिनी है, ऑफिस में काम करने वाली महिला है, सखी है, सहकर्मी है या कलीग है या जो कुछ भी है, आप उनकी पहचान कर सकते हैं और उसके बाद ही विवाह बंधन में आने की सोचिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ अच्छी सलाह मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।